9 जून 2025 की सुबह 7:09 के आसपास एक्स पर एक ट्वीट किया गया, यानी कि जानकारी साझा की गई। जानकारी साझा करने वाले मुख्यमंत्री थे मेघालय के। नाम उनका कॉनरेड संगमा। वो लिखते क्या है कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक अन्य को पकड़ने के लिए अभी अभियान जो है वो जारी है। बहुत बढ़िया मेघालय पुलिस। बस ये ट्वीट करना था कि इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तरीके से कह सकते हो भूचाल सा आ गया, तूफान आ गया। हर कोई बस इसी ट्वीट के बारे में बातचीत करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक लड़की जिसको तलाश करने के लिए पुलिस तमाम कोशिशें कर रही थी, आखिरकार वो जिंदा थी और वो जिंदा जिस हालत में मिलती है उसकी वो हालत अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे। अब लोग सोशल मीडिया पर यह लिखने लगे कि सोनम ही बेवफा है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में सोनम जो थी वो बेवफा थी या माजरा कुछ और है। चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर का। वहाँ का एक थाना है नंदगंज। इस क्षेत्र में एक ढाबा लगता है जिसका नाम है काशी चाय का जायका। काशी चाय के जायके पर 8 और 9 जून 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे, जिसने टी शर्ट और जींस पहनी हुई थी ब्लैक कलर की, बड़ी बदहवास हालत में थी, परेशान सी दिख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे। ढाबे के सामने एक टीन शेड था। टीन शेड के बराबर में जाकर खड़ी हो जाती है, तभी उसकी नजर एक छोटू पर पड़ती है जो कि वहां पर चाय की दुकान पर काम करने वाला होता है। वो चाय वाला जो लड़का होता है वो उस लड़की के पास जाता है और जाकर कहता है कि बहन जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो बताइए। लेकिन वो लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, इसलिए चुपचाप खड़ी रहती है। फिर उस छोटू ने जाकर, जो उस ढाबे का मालिक होता है, इसका नाम साहिल यादव होता है, उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि भैया, एक लड़की है जो अकेली है, जिसने इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, बाल उसके बिखरे हुए हैं, कुछ ना कुछ उसे दिक्कत है, परेशानी है, आपको देखना चाहिए, आपको जाकर उससे बातें करनी चाहिए। छोटू ने जैसे ये बात अपने मालिक को बताई, मालिक जो था, ढाबे वाला जो मालिक था साहिल यादव, उस लड़की के पास पहुंचता है और उस लड़की से जाकर पूछता है कि आपको क्या मदद चाहिए, क्या आपको खाना खाना है या फिर आपको कोई और मदद चाहिए तो आप हमें बता सकती हैं। फिर उस लड़की ने एक डिमांड की कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे बात करनी है, अपने घर वालों से बातें करनी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जैसे ही साहिल शुक्ला ने ये बात सुनी, वो थोड़ा सा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। फिर उसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाते हुए अपना मोबाइल निकालता है और उस लड़की के हाथ में थमा देता है। लड़की जब फोन पर बातचीत कर रही थी तो लगातार रोए जा रही थी। रोते रोते कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और जब बात खत्म हो जाती है तब उसका रोना जो है वो बंद नहीं होता है, तब भी वो रोए जा रही थी। इसी बीच में एक और महिला वहां पर होती है जो यहाँ पर अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ आई हुई थी। उस महिला की नज़र उस रोती हुई लड़की पर पड़ जाती है। वो उसे शांत कराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये लड़की, जिसका नाम सोनम रघुवंशी होता है, जो सिर्फ रोए चले जा रही थी। आखिरकार उस महिला ने जाते जाते उस ढाबा मालिक से कहा कि आपको एक काम करना चाहिए, आपको पुलिस को कॉल करनी चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। हो सकता है कि ये मामला पुलिस केस का हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए ही ये कोई दिक्कत, कोई परेशानी खड़ी कर दे। अब ढाबे वाला जो मालिक होता है वो बात समझ जाता है। साहिल यादव ने तुरंत ही 112 नंबर पे कॉल करता है। कॉल करने के बाद कहता है कि साहब, यहाँ पर एक लड़की है जिसने काली रंग की टी शर्ट पहनी है, काली जींस पहनी है, बाल बिखरे हुए हैं, थोड़े परेशान हालत में है। उसने अपने परिवार वालों से बातचीत की, लेकिन रोए जा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। आसपास में इसका कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा है, आप आ जाइए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जो स्थानीय एसएचओ होते हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब रात के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। यह 9 जून 2025 की सुबह का वक्त था। पुलिस उस लड़की को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की ने कहा कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहती हो, तो वो बताती है कि मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में रहती हूँ।
बस इतना कहना था कि ये सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बात यह है मेघालय के शिलोंग की। वहां पर पहाड़ियों में इसके पति की अभी अभी लाश मिली थी, लेकिन यह लड़की वहां से इतनी दूर यहां पर क्या कर रही है और कैसे आ गई, ये बात पुलिस समझ नहीं पा रही थी। तुरंत ही उच्च अधिकारियों से लखनऊ सूचना दी जाती है, फिर वहां से मेघालय पुलिस से संपर्क किया जाता है और साथ ही इंदौर पुलिस से भी संपर्क किया जाता है और उनको बताया जाता है कि जिस लड़की को आप पिछले 17 दिनों से तलाश कर रहे थे, दरअसल वो लड़की हमारे यहाँ पर है, आप यहाँ पर आकर उससे बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इसके बाद उस लड़की से यह भी जानकारी जुटाई जाती है कि तुमने किससे बातचीत की है। तो यहाँ पर यह लड़की बोलती है कि उसने अपने भाई गोविंद से बातचीत की है। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल में एक गाइड का नाम भी सामने आता है, एक गाइड जिसका नाम अल्बर्ट पेड होता है। वो बताता है कि 23 मई 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास वो देखता क्या है कि एक कपल है, ये दोनों जो कि साथ में थे और इनके साथ 3 जने और थे। अब पुलिस जानने में लग जाती है कि वो 3 लोग और कौन कौन थे। तभी मेघालय के डीजीपी, जिनका नाम है इदा शिशा नॉन ग्रोग, इनकी तरफ से एक मैसेज दिया जाता है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के 3 लोगों को पकड़ा गया है और साथ ही एक महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का यह दावा है कि राजा रघुवंशी का जो हत्या हुई है, कत्ल हुआ है, उस कत्ल में इस लड़की का पूरा रोल हो सकता है। इसी ने लोगों को हायर किया और हायर करने के बाद उनसे अपने पति की हत्या करवाई है। अब हत्या क्यों करवाई, क्यों नहीं करवाई भी है कि नहीं, इसके बारे में अभी ये चर्चाओं का दौर चल रहा है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के बाद ही पूरी मामला जो है वो सामने आ पाएगा। ये सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। परिवार वालों की सहमति के बाद 11 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर ये दोनों शादी करते हैं। उसके बाद लड़की ये फैसला लेती है कि हम हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर चलते हैं। इसके लिए पहले कश्मीर का प्लान बनाया जाता है, लेकिन कश्मीर में आतंकवादी घटना जैसे हो जाती है, इसलिए ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। इसके बाद ये तय करते हैं कि क्यों ना मां कामाख्या देवी की दर्शन कर ली जाए। इसके लिए गुवाहाटी जाना पड़ेगा और गुवाहाटी से सीधा शिलोंग की तरफ चले जाएंगे। शिलोंग की जो घाटियां हैं, वहां की जो वादियां हैं, उसे देखेंगे और वहां पे हनीमून का जो लुत्फ है वो पूरा का पूरा उठाया जाएगा। कुछ ऐसी प्लानिंग थी उनकी। ये 20 मई 2025 से 29 मई 2025 तक का ये पूरा टूर उनका प्लान किया गया था। अब इसी दौरान घूमने के दौरान 23 मई 2025 की दोपहर लगभग 1:45 पर इसकी सास का फोन आता है, यानी कि सोनम रघुवंशी की सास उमा देवी का फोन पहुंच जाता है। थोड़ी देर बात होती है, फिर बहू यानी कि सोनम कहती है कि माँ जी, मैं आपके पास बाद में बात करती हूँ क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का इशू है। सास को ये कहकर वो फोन बंद कर देती है। इसके बाद में उनका ऐसा संपर्क टूटता है कि उसके बाद उनकी कोई बात ही नहीं हो पाती है। घर वाले यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। फिर लड़का राजा रघुवंशी का भाई और लड़की सोनम का भाई वहां जाते हैं और जाने के बाद वहां बहन को तलाश करते हैं, अपने भाई को तलाश करते हैं, लेकिन कुछ अता पता नहीं चलता। इस तरह 11 दिन बीत जाते हैं। फिर मेघालय के एक जिला है पूर्वी खासी हिल्स, वहां पर एक 1000 फीट गहरी खाई में एक लाश मिलती है जिसके हाथ पे राजा लिखा हुआ होता है। शिनाख्त करने पे पता चलता है कि वो राजा रघुवंशी की ही लाश होती है। उस लाश के पास में एक दरारी मिलती है जिससे नारियल काटा जाता है, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि उसी से राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। अब राजा के लाश मिल जाने पे सोनम की तलाश जो है वो चालू हो जाती है। सोनम को तलाश करने के लिए वहां की एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस सब लगे हुए थे। परिवार के लोग मांग कर रहे थे कि इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री तक या फिर गृह मंत्री तक सब तक बात पहुंचती है। पूरे देश भर में इस घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। तभी यह लड़की गाजीपुर के एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिलती है। फिलहाल पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। चारों तरफ लोगों का यह कहना है कि सोनम ही बेवफा है, उसने ही अपने पति का हत्या करवाई है। लेकिन घर वाले, परिवार वाले इसे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन यदि परिवार वालों का बात झूठी निकलती है तो हो सकता है कि परिवार वालों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आ सकता है। ये तो खैर पुलिस के जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से, जिस हालत में सोनम का मिलना है, ये वाकई अपने आप में कई तरीके के सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।